परिभाषा की बात हुई थी हमारी। इसके बाद में हमने ख्याति के संबंध में आपको समझाया था ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति उत्पन्न कैसे होती है। आज हम बात करेंगे ख्याति के प्रकारों पर, और ख्याति के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख्याति जो होती है वह बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। अब जो बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति है, तो यह व्यापार में आप जानते हैं कि बिल्ली का स्वभाव कैसे होता है, एक स्थान प्रिय होता है। वह हमेशा एक ही स्थान पर रहना चाहती है, चाहे वहाँ से कितने भी मालिक बदल जाएं, वह एक ही घर में रहेगी। अर्थात ऐसे बिजनेस में या व्यापार में जो हमेशा निरंतर चलते रहता है, चाहे वहाँ का मालिक बदल जाए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो ग्राहक आते हैं वो आते ही रहते हैं, मालिक बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे लाभ अर्जित करने वाले स्थान पर जो हमें अतिरिक्त लाभ अर्जित होगा, ऐसे व्यवसाय में जो अतिरिक्त लाभ होगा उसे हम बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। और इस ख्याति का रेट जो है, भाव जो है, इसकी कीमत जो है वो सबसे अधिक होती है। इसीलिए हम इसे स्थानीय ख्याति के नाम से भी जानते हैं और इसका रेट सबसे अधिक होगा, तो इसे स्थानीय ख्याति भी हम कहेंगे। दूसरा हम देखते हैं, जैसा आप जानते हैं कि अपने घर परिवार में आसपास पड़ोस में जो पालतू जानवर होते हैं, उन सभी जानवर के यदि आपने नाम को याद रख लिए तो ख्याति के प्रकारों को भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हमने बिल्ली का नाम लिए, इसी प्रकार आप कुत्ते को भी जानते हैं और कुत्ते के स्वभाव की ख्याति की बात करते हैं। दूसरा कि जो कुत्ता होता है वह जानते हैं आपकी वह एक पालतू पशु है, बहुत वफादार होता है। अर्थात स्वामी जहाँ जाता है वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यह आपने प्रैक्टिकल देखा है, आपके घर के ये पालतू जानवर है और उन पर आपने प्रैक्टिकल भी किया, प्रयोग भी किया है। यहाँ पर ख्याति से संबंध ऐसा व्यवसाय जिसमें हम बात करेंगे कि उस व्यवसाय में क्या होगा, उस व्यवसाय में जो ख्याति है वह मालिक के साथ ही चलेगी। अर्थात मालिक जहाँ चलेगा वहाँ पर वह व्यवसाय के ग्राहक भी उसके पीछे पीछे जाने लगेंगे। तो ऐसे व्यवसाय में जो ख्याति प्राप्त होगी यानी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा उसे हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहेंगे, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। तो व्यापार में भी ऐसा लाभ जो मालिक के साथ ही चले, चाहे मालिक जहाँ पे भी व्यवसाय अपना बदले तो वह व्यवसाय वहीं पे चलने लगता है, स्थान का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए हम इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का जो मूल्य है वह बिल्ली के स्वभाव से कम होता है। तीसरा जो जानवर होता है या पालतू जो हमारे आसपास पड़ोस में पाया जाने वाला प्राणी होता है उसे हम कहते हैं चूहा। चूहे के स्वभाव की ख्याति। और जो चूहा होता है वह जानते हैं आप कि कभी भी आपके पास नहीं रहेगा, एक घर में कभी नहीं रहेगा, वह हमेशा इधर से उधर स्थान को बदलते रहता है। जैसे चूहे का स्वभाव होता है वैसे ही व्यवसाय में भी चूहे के स्वभाव की ख्याति का स्वभाव होता है। अर्थात ऐसे व्यवसाय की ख्याति जो हमेशा व्यवसाय बदलने पर वह बदलते रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसे हम चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। यह मौसम के अनुसार बदलते रहती है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति गर्मी का समय आए तो आइसक्रीम बेचने लगा, वही रक्षाबंधन के समय राखियाँ बेचने लगता है, और कोई परिवर्तित हुआ समय तो पतंग बेचने लगता है, और ग्राहक उसके पास उस समय के आते रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यवसाय में हमेशा व्यवसाय परिवर्तित होते रहता है और ग्राहक आते रहते हैं, यहाँ पर एक स्थायित्व नहीं होता। तो ऐसे व्यवसाय से जो लाभ उत्पन्न होता है उसे हम चूहे के स्वभाव की ख्याति के नाम से जानते हैं, और इसे मौसमी ख्याति भी कहते हैं। मौसमी ख्याति
के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस ख्याति का मूल्य जो है वह सबसे कम होता है। तो हमने यहाँ बात सीखा कि बिल्ली का जो स्वभाव होता है इसकी ख्याति का मूल्य कीमत सबसे ज़्यादा होती है और चूहे के स्वभाव की जो कीमत है वो सबसे कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक ख्याति जो है, इस ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाए, अर्थात ख्याति का मूल्यांकन कब करें हम। ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाए। अब ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम जो साझेदार हैं अर्थात वर्तमान में जो साझेदार हैं उनके पारस्परिक लाभ हानि अनुपात में यदि परिवर्तन होता है, वह स्वयं ही अपने लाभ हानि अनुपात को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ख्याति को पुनः मूल्यांकित करना पड़ेगा, ख्याति को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो साझेदार आता है, जब वो आता है तो पूंजी लाता है, और पूंजी जो लाता है वह व्यापार में अपनी संपत्तियों के लिए वो पूंजी लाता है, और ख्याति यदि कोई लाता है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए इस ख्याति को लाता है। यदि ख्याति कोई साझेदार लाएगा तो वह लाभ में हिस्सा पाएगा। लाभ में हिस्सा पाने के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए ख्याति लाता है, अर्थात यदि वह लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हमें ख्याति का मूल्यांकन पुनः करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर हम बात करेंगे कि कोई नया साझेदार यदि हमारे व्यवसाय में आएगा, अर्थात उसे साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जाएगा, तो इस दशा में भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होगा कि वह अपने साथ कितनी ख्याति लाके पुराने साझेदारों को दे, क्योंकि इससे पुराने साझेदारों का लाभ कम होगा। इसी प्रकार हम बात करें कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस साझेदार ने हमारे साथ इतने वर्षों तक काम किया है, काम करने के कारण उसके जो लाभ का हिस्सा होगा वह अब पुराने साझेदार जो शेष बचे हुए हैं वो लेने लगेंगे, इसलिए उसको ख्याति जो उसके हिस्से की है उसे मूल्यांकित करना पड़ेगा और उसे ख्याति का हिस्सा देना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण करते समय वह साझेदार भी चाहेगा कि जैसे मैं यहाँ पे प्रवेश किया था उस समय मैंने ख्याति लाया था, इतने दिन सभी के साथ काम किया, मेरी यश है, लोकप्रियता है, प्रसिद्धि है, तो इन सब के कारण मैंने यहाँ पे काम किया, मेरी रेपुटेशन बनी है, अब मैं जा रहा हूँ तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को, फर्म को मिलेगा ही और फर्म को लाभ मिलेगा, इसलिए मुझे ख्याति का मूल्यांकन कर दीजिए और मुझे ख्याति का लाभ दे दीजिए, यह बात वो कहेगा। इस प्रकार हम ख्याति का यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज दो बात सीखी, ख्याति के प्रकार और ख्याति का मूल्यांकन। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं ख्याति के प्रकार को पुनः एक बार बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, दूसरा है चूहे के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, ये तीन ख्यातियाँ होती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति स्थानीय ख्याति के नाम से जानी जाती है, सबसे अधिक कीमत होती है। और देखते चूहे के स्वभाव की ख्याति, यह ख्याति जो होती है वह सबसे कम कीमत की होती है, मौसम के अनुसार बदलते रहती, इसीलिए इसे मौसमी ख्याति कहते हैं, इसकी कीमत सबसे कम होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ख्याति के मूल्यांकन की। मूल्यांकन कब किया जाता है? तो कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तब किया जाता है। जो पुराने साझेदार हैं वो परस्पर अपना लाभ हानि अनुपात परिवर्तित करना चाहते हैं तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, और कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो इसके बाद के जो वीडियो हैं उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी है और उन विधियों के द्वारा हम ख्याति का कैसे मूल्यांकन करते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की पहली विधि औसत लाभ विधि होती है, औसत लाभ विधि। दूसरी होती है अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। और तीसरी है
पूंजीकरण विधि। और ये 3 विधियां होती है। इन 3 विधियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत लाभ विधि। पूंजीकरण विधि की बात करेंगे, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि। ये 3 विधियां आपके सिलेबस में है और उनमें से सबसे पहली विधि हम लेते हैं औसत लाभ विधि की। हम बात करेंगे कि औसत लाभ विधि क्या होती है और इससे संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न भी हल करके आपको बताएंगे। औसत लाभ विधि। अब देखिए आप यहाँ पर औसत लाभ विधि। औसत का अर्थ आप जानते हैं, औसत अर्थात विगत जो वर्ष हैं उन्हें जोड़ के और उतनी वर्षों की संख्या का भाग देना औसत कहलाता है। उसी प्रकार ख्याति का मूल्यांकन जो किया जाता है तो यह तो साझेदारों का जो अनुबंध होता है उस अनुबंध के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। साझेदार जो होते हैं वो पहले से अनुबंध में यदि कोई निश्चित अनुबंध है कि हम कितने वर्षों के लाभ को उसमें शामिल करेंगे उसके अनुसार ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। औसत लाभ विधि में क्या होता है कि औसत लाभ विधि में विगत वर्षों के लाभों को एकत्रित जोड़ दिया जाता है और हानि जो रहेगी उसे घटा दिया जाएगा। यदि उन वर्षों में हानि हुई है तो उस हानि को घटा दिया जाएगा और जितने भी वर्ष होते हैं कुल वर्षों की संख्या से उसे भाग दे देंगे। इस प्रकार से हमें औसत लाभ ज्ञात होगा। लेकिन औसत लाभ विधि में हम ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं और ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्रय वर्ष की भी आवश्यकता होती है। तो ख्याति के लिए एक सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम, ख्याति इक्वल औसत लाभ गुणित उसे हम क्रय वर्ष कहते हैं जिसका हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। साझेदारी अनुबंध के अनुसार हम यहाँ पर क्रय वर्ष की संख्या का गुना कर देते हैं। अब औसत लाभ क्या है तो हमें औसत लाभ ज्ञात करना होगा कि औसत लाभ किसे कहते हैं, क्या है। तो औसत लाभ का जो सूत्र है उसे आप समझिए। इसमें है विगत वर्षों का लाभ, विगत वर्षों का लाभ या फिर हानि होगी तो हानि, इसका हम का योग, अच्छा हम योग करेंगे या फिर हानि होगी तो घटाएंगे और इसके बटे जो हैं वह कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। और इस प्रकार हमें क्या निकल के आएगा, औसत लाभ मिलेगा और औसत लाभ में जो क्रय वर्ष होगा उसका गुणा कर देंगे तो यह ख्याति हमें ज्ञात हो जाएगी, कितने रुपए हमारी ख्याति निकली। हम एक प्रश्न के माध्यम से यह देखते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोर्ड की ओर आप ध्यान देंगे बिल्कुल। एक फर्म की विगत 5 वर्षों की ख्याति की लाभ हानि इस प्रकार, यहाँ पे लाभ हानि के अनुसार हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। पिछली वीडियो हमने आपको बताया था कि जो साझेदार यदि कोई आता है तो पूंजी उससे हम संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए पूंजी मंगाते हैं और लाभों में हिस्सा पाने के लिए ख्याति मंगाते हैं। तो यह ख्याति जो है लाभ में हिस्सा पाने के लिए होती है, इसीलिए जो लाभ हानि होता है विगत वर्षों का उन लाभ हानियों को ही हम यहाँ पे जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखते हैं विगत वर्षों के लाभ। सन 1992 में लाभ 15,000, 93 में 13,000, 94 में हानि हुई 8,000, 95 का लाभ 10,000 और 96 का लाभ जो है 5,000। ये विगत वर्षों का लाभ है। तो हमने यहाँ पे सूत्र के माध्यम से देखते हैं विगत वर्षों का लाभ या हानि की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 92 का जो लाभ है यह 15,000 लिखेंगे हम यहाँ पे, धन लाभ यहाँ पे 13,000 है 93 का, तो यहाँ पर हम 13,000। यहाँ पर देखिए हानि है तो यहाँ पर माइनस 8,000 लिख देंगे हानि। धन देखिए 95 का जो लाभ है वो 10,000 है तो यह 10,000 लिख देंगे। धन 96 का लाभ 15,000 है तो यह
15,000 हम लिख देंगे और इन्हें हम भाग देंगे कुल वर्षों की संख्या का। कुल वर्षों की संख्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 का भाग दे देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे 15 और 13 -8 धन 10 धन 15 कुल हुआ कितना 45,000 और संख्या कितनी है -/5। अब इसे हम काट देंगे यहाँ पे, तो 5 एकम 5 और 5 9 45, अर्थात यहाँ पे औसत कितना आया हमारा 9। औसत लाभ जो निकला हमारा वह 9,000 निकला। औसत लाभ जो 9,000 निकला, तो इस 9,000 को आप देखिए क्रय वर्ष। अब देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के, यह औसत लाभ कितना निकला हमारा 9,000 गुणित इसमें कहा है कि औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर, यहाँ लिखा है यानी क्रय वर्ष कितना है 2, अर्थात क्रय वर्ष भी मिल गया। अब देखते हैं हम ख्याति 9 दूनी 18, यहाँ पे 18,000 जो है वह ख्याति हमारी निकल के आ जाएगी और हमारा उत्तर यही होगा। यह बहुत ही एक सरल विधि है औसत लाभ द्वारा ख्याति के मूल्यांकन की। तो बच्चों, हम ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि से कैसे करेंगे वह हमने आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाया है। यदि आप पहली बार ही चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। इसके बाद के वीडियो में हम आपको समझाएंगे अधिलाभ और पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।